लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। छठ का आगाज हो चुका है। दिल्ली से लेकर पटना तक हर घाट पर तैयारी तेज है। छठ का त्योहार है, तैयारी जोरदार है और उसके साथ साथ खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है छठ का त्योहार। छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। विश्व का एकमात्र त्योहार जहां डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। विश्व का एकमात्र त्योहार जहां 36 घंटे से ज्यादा लगातार अधिकतर महिलाएं ये व्रत करती हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ण होने का इंतजार करती हैं। पर खूबसूरती सिर्फ उस आस्था की नहीं है, खूबसूरती उस आस्था की तैयारी की भी है कि लोक आस्था का पर्व पूरे देश में किस तरह से मनाया जा रहा है, उसकी आपको तैयारियां दिखाते हैं। छठ का त्योहार है तो तैयारी भी जोरदार है। मेरे साथ शुभांग सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं आईटीओ के छठ घाट से, सुजाता द्विवेदी मुंबई से, शिवम कुमार पटना से, विवेक शाही लखनऊ से। सबसे पहले रुक कर लेती हूं मैं शुभांग का। शुभांग, दिल्ली में इस बार झाग कम दिख रहा है, जितना हल्ला हो रहा था यमुना में इस बार सफाई ज्यादा दिख रही है लग रहा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये आस्था का महापर्व है और ऐसे में जाहिर तौर पर जब तैयारियां होती है तो उसी प्रकार होनी चाहिए। एक सीधी नज़र मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मैं आईटीओ के छठ घाट पर मौजूद हूँ और हर साल देखिए छठ के पहले जो राजनीति है वो ज़रूर लगातार तेज हो जाती है, बयानबाजी जो है राजनीतिक वो तेज हो जाती है, लेकिन इस बार जो झाग है छठ में वो जो यमुना नदी में वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जाहिर तौर पर सुबह के समय जो व्रतियाँ यहाँ पर आई थी, जो कि स्नान ले रही थी, उनका भी यही कहना था कि इस बार झाग जो है यमुना की नदी में वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो उन्हें इस बात को लेकर के काफ़ी खुशी थी कि जो तैयारियां है वो जोर शोर से हो रही है। हालांकि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार छठ की जो तैयारियां है वो बहुत अच्छे से होगी और धूमधाम से छठ मनाई जाएगी। इस बार जो छठ के जो घाट है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, 1000 से ज्यादा छठ के घाट है। एक तरफ अगर मैं आपको तैयारियां दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो पंडाल है उसकी लगातार तैयारियां जो है लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं लगातार बहुत से जो कर्मी है वो इसको लेकर के काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ से तैयारियां जो है आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। वहीं मेरी लेफ्ट की साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कृत्रिम तालाब जो है उसकी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि जो पानी है आप देख सकते हैं वो आप साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके की लगातार जो तैयारियां हैं छठ को लेकर के वो फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है यमुना नदी, क्योंकि लगातार इसको लेकर के राजनीति हर साल देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि इस बार जो व्रतियां यहाँ पर आई हैं उनका कहना है कि वो झाग ना होने की वजह से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जी शुभांग, हो सकता है कि थोड़ा सा एक्यूआई भी राहत दे दे तो कम से कम दिल्ली वालों को और ज्यादा राहत महसूस होगी। अब चलते हैं, आपको मुंबई लेकर चलते हैं। आमची मुंबई में क्या है माहौल, सुजाता आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, और देखिए मुंबई में जब छठ की बात हो तो ये आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से कम की झलक जो है आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। मैं इस समय मुंबई में दक्षिण का इलाका बाणगंगा के पास मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि बाणगंगा को जो है मिनी बनारस भी कहा जाता है। यहाँ का जो दृश्य है ये एक बड़ा पर्यटक स्थल भी है और हर साल फिलहाल जो है आपको घाट खाली दिखेगा, लेकिन कुछ ही घंटे शेष है जब यहाँ पर महिलाएं आएंगी और बाणगंगा में बह रही इस गंगा के जल का जो है वो पूजा करेंगी। और दक्षिण मुंबई में ये एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर बड़ी संख्या में जो है महिलाएं आती हैं और अर्घ जो है वो यहीं से देती हैं। इस बार मुंबई में कुल जो है 65 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। बीएमसी द्वारा ना सिर्फ इन जल को साफ सफाई जो है वो दी जा रही है, बल्कि कृत्रिम तालाब भी जो है वो बनाए गए हैं ताकि ऐसी महिलाएं जिन्हें जो है पानी में ना उतरना हो या फिर वो पानी में नहीं जा पा रही हैं, वो उन तालाब में आर्टिफिशियल लेक्स में जाकर जो है वो इस पूरे छठ महापर्व का जो अर्घ है वो दे सके और
ऐसे में मुंबई में इस बार जो निगरानी है वो भी काफी ज्यादा रखी गई है, क्योंकि मुंबई उपनगर का जो इलाका है जहां पर जुहू बीच और वर्सोवा बीच मौजूद है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं और इस बार भी लगभग जो है काफी ज्यादा, लगभग लाखों की संख्या में लोग जो है वो इन बीच पर जाने वाले हैं। दादर चौपाटी की बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग छठ के महापर्व को मनाने के लिए पहुंचेंगे। जी, लाखों लोग पहुंचेंगे, लेकिन जहां पर इसका केंद्र है वहां भी चलते हैं, क्योंकि शिवम जुड़ रहे हैं मेरे साथ पटना में। आमतौर पर तो राजनीति की गलियों में घूम रहे हैं आप शिवम, आज थोड़ा घाट पे राहत मिल रही है आपको, क्या है तैयारियां छठ की? जी, मैं आपको बता दूं कि लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और आज नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा के पाटी पुल घाट पर और आपको हम सबसे पहले इस घाट की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये गंगा घाट पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और इस बैरिकेटिंग से आगे किसी भी श्रद्धालु और छठ व्रतियों को जाने की रोक लगा दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। और हर एक घाट पर विशेष व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। हर एक घाट पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, लाइटिंग की विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही साथ हर एक घाट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु और जो छठ व्रती दूसरे जगहों से, दूसरे जिलों से पटना में आके छठ करती हैं, उनके लिए यहाँ पर यात्री शेड भी बनाया गया है, वहाँ पर वो रुक सकती हैं। और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौजूद है। और जो नाव का परिचालन है उसे पूरे तरीके से 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। कोई भी नाव जो है वो इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तो विशेष व्यवस्था जो है वो पटना के सभी घाटों पर किया गया है। 100 से ज्यादा घाटों पर छठ को लेकर निर्माण किया गया है और जिला प्रशासन हो या फिर पटना नगर निगम, उसके तरफ से विशेष जो तैयारी है वो की गई है। लगातार पटना के जिला अधिकारी हो या फिर एसएसपी, उनके द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हर एक घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं कि कोई भी जो घटना है वो ना घट सके, जिसको लेकर पुलिस की भी तैनाती जो है वो घाटों पे की गई है। जी शिवम, राजनीति का समय है, चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं ये 3 दिन, बाकी हॉर्न कम सुनाई देंगे, भाषण कम सुनाई देंगे, लेकिन अगर कुछ सुनेगा तो छठ के गीत। लेकिन इस दौरान भी क्या राजनीति लगातार जारी रहेगी और कैंपेनिंग अपनी तरह से होती रहेगी घर घर पर? कैंपेनिंग पर थोड़ा रोक जो है वो लग, और आज नहाय खाए है तो आज तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हम बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव की, सभी की आज जनसभा है। पर कल से उम्मीद यह जताई जा रही है क्योंकि ये बिहार और उत्तर प्रदेश का महापर्व माना जाता है, तो ऐसे में सभी लोग जो हैं वो छठ में लीन हो जाएंगे, छठ मनाने लगेंगे। सभी अपने अपने जो घर हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि बिहार का ये महापर्व है। तो जितने भी अन्य प्रदेशों में बिहार के लोग रहते हैं वो भी पहुंच रहे हैं, पर जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा जो है कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि छठ घाटों पर भी जितने भी प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। जी देखिए, एक और पूजा भी हो जाएगी, उसके साथ साथ जनता जनार्दन की भी पूजा हो जाएगी। शायद छठ पूजा से ये अंतर बाकी राज्यों में और पटना में सिर्फ इस बार ही होता है जिस वर्ष चुनाव होते हैं। विवेक शाही जुड़ रहे हैं लखनऊ से। लखनवी अंदाज में क्या छठ पूजा कुछ अलग नजर आ रही है, ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय लखनऊ के गोमती तट के किनारे छठ घाट पे हैं। साफ तौर पर आपको छठ घाट पे भीड़ देखी जा सकती है। लोगों ने अपनी बेदियां बनाना जो है लगभग खत्म कर दिया है। कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी बेदियों को बना रहे हैं। आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हुई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है छठ घाट पे पहुंच के बेदियां बना रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छठ घाटों की सीढ़ियों को, छठ घाट को जो है सीढ़ी नुमा बनाया गया है ताकि अर्घ देने में लोगों को दिक्कत ना हो। और जो छठ घाट की जो सीढ़ियां हैं उस पर मधुबनी की पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग काफी खास है। हर बार इस तरीके की
साज सज्जा इस घाट पर देखने को मिलती है। गोमती का तट है, लक्ष्मण मैदान के किनारे ये छठ घाट है और 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर इस छठ घाट का यहां से महापर्व का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस छठ घाट पे आ रहे हैं और साथ ही अपनी अपनी वेदियों को बना रहे हैं। बात करें तो लखनऊ नगर निगम, जिला प्रशासन और लखनऊ पुलिस ने तमाम तैयारियां यहाँ पे की गई है। खोया पाया केंद्र बनाया गया क्योंकि भीड़ आपको रोकूंगी मैं विवेक, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी क्योंकि छठ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। आमतौर पर तो हिंदी बोलते हैं, पर इस बार भोजपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है शुभकामनाएं। सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले जेवर का आज उन्होंने एयरपोर्ट भी देखा और छठ के मौके पर बधाई भी दे दी। 27 को लखनऊ में गोमती के तट पर वो अर्घ भी देंगे डूबते हुए सूर्य को और उसके बाद 28 की सुबह उगते हुए सूर्य को। पूजा पाठ में, विधि विधान में जिस तरह से पारंगत हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ के पीठाधीश भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर की तैयारियों की तस्वीरें भी। पर यह बात दीगर है कि आमतौर पर वो हिंदी में बोलते नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने छठ की बधाइयां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भोजपुरी में दी हैं।